ओके तो आज के लिए हम सीखेंगे पर्सपेक्टिव के साथ जो ये टूल दिया गया है, इसके साथ पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ये क्या काम करता है और ये किस तरह से काम कर रहा होता है। देखिए इसका काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आसान है हमारे लिए। एक तो तरीका इसका ये काम करने का, जैसे कि अगर आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये क्रिएट तो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इस तरीके से, और ये इस पर नजर भी आ रहा है, और उस पर क्लिक करने पे हमने कोई भी कलर्स वगैरह यहाँ पे भर दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हमने इसको भी यहाँ पे दे दिया और यहाँ पर आपने उसको रख दिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे क्लिक करके नन कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि बाद में आपने इसके ऊपर कोई चीज क्रिएट करी है, कंट्रोल शिफ्ट आई दोबारा से ऑन कर देते हैं, और आपने यहाँ पर एक और ये चीज क्रिएट करा, जैसे ये फ्रेम बनाया आपने, ठीक है, उस पर एक कलर डाल दिया आपने बस। अब क्या होगा कि अगर आप ये वाला टूल यूज करेंगे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, और आप इसको पकड़ के एक कॉपी लेंगे ऑल्टर के साथ, तो देखिए यहां मैंने रखा। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो नोट कीजिएगा ये कॉपी, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है तो छोटा होता जा रहा है, तो वो भी छोटा होता जाएगा। हाँ, लेकिन इसको मूव करना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से। कितना परफेक्ट निकाला इसने। हम अगर खुद से निकालेंगे तो काफी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट निकाल देगा। तो ये टूल हमें इसका ये काम करता है। दूसरा, इस टूल का एक और काम भी है। अब समटाइम्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं जिसमें खिड़की दरवाजे बहुत सारे डिजाइन होते हैं, और वो डिजाइन हमें इधर टेढ़े करके बनाने में मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अभी देखिए इसके लिए। कंट्रोल शिफ्ट आई, अब यहां से हम आ गए नीचे, एक और आर्ट बोर्ड लेंगे यहाँ से। ये देखिए ये आर्ट बोर्ड टूल है, कभी भी आपको नया आर्ट बोर्ड चाहिए हो या आर्ट बोर्ड को रीसाइज करना हो तो इस टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू आर्ट बोर्ड का ऑप्शन लेंगे और आर्ट बोर्ड को यहाँ बराबर में सेट कर देंगे। अब इनमें से मेन आर्ट बोर्ड कौन सा है हमारा, जो पहला वाला वही मेन होगा, मतलब जब आप उस पर ग्रिड खोलेंगे तो ग्रिड हमेशा इस पे ही खुलेगा। तो अब आप इसको क्या करें, ग्रिड को ऑफ कर दें। अच्छा यहाँ पे काम करेंगे तो देखिए ग्रिड काम करेगा और आपके जो भी शेप्स वगैरह हैं वो अकॉर्डिंग टू ग्रिड्स बनेंगे। लेकिन जब यहाँ बनाएंगे तो ग्रिड ऑन होगा तो काम करेंगे, लेकिन अगर ग्रिड ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे सीधा काम करेगा। अब देखिए असल में जो भी चीज हम इस पर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग या किसी का फ्रंट या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि वो सिर्फ हमें आगे की दीवारें दिखानी होती है, पूरा बिल्डिंग तो नहीं दिखाते ना अंदर से। तो फ्रंट बनाने के लिए उस पर खिड़कियां दरवाजे ये बनाने में हमें थोड़ा सा, जब पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं तो काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर वही चीज आपको सामने कोई डिजाइन बनाने को दिया जाए, जैसे अभी लास्ट टाइम आपने हाउस बनाया था, तो बड़ा आसान रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप एक बिल्डिंग के लिए एक नक्शा बनाना चाह रहे हैं, तो आपने ये बिल्डिंग का बनाया इस तरह से, ये बिल्डिंग का एक वॉल है, सही सपोज करें, और इसके ऊपर आपने राउंडेड टूल लेके इसको ऐसे किया और यहां से आपने इसको ऐसे कर दिया। ये इसके टॉप के आपने इसके ऊपर बना दिए कि भाई ये इस तरह से ऑल्टर ऑल्टर कंट्रोल डी और चारों को अरेंज किया। ये बिल्डिंग के छत के ऊपर के डिजाइन है, और इसको बैलेंस करने के लिए चारों को सेलेक्ट करके यहां से इसको अप कर दिया, ठीक है। और जैसे हमने सीखा है सबको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर लेके, और शेप बिल्डर नहीं यूज कर रहे क्योंकि शेप बिल्डर यूज करेंगे तो फिर कलर अलग करना मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता हम ये करते हैं कि शेप बिल्डर लेके इसको ऑल्टर के साथ इनको डिलीट कर देते हैं, लेकिन अगर इनको डिलीट करेंगे तो वो नीचे से खाली हो जाएगा। चले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, कलर सेम रहने देते हैं इसके साथ इसका, ठीक है। हाँ, ठीक रहेगा। हाँ, इसके लिए भी एक टूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसा ही चाहता हूं तो क्या करूं, फिर एक काम ये कर सकते हैं, ब्रिंग फ्रंट करें इसको और फिर सेलेक्ट कर लें इनको, और शेप बिल्डर लेके क्लिक करते जाएं इनके ऊपर इस तरीके से, और फिर ये जो नीचे वाले हिस्से हैं वो तो वैसे ही अलग हो गए, तो पहले बाद में निकाल के उनको चाहें तो आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। ये काम तो कर सकते हैं ना इसके साथ, और इसको उठा के दोबारा से ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इनको कलर स्कीम आप कुछ और देना चाह रहे हैं, जैसा कि इनका कलर आप ऊपर वालों का इस तरह का रखेंगे,
ठीक है, ये एक डिजाइन आपने इसके ऊपर डाल दिया। सिमिलरली अब इसके ऊपर आपने जैसे अगर कोई बिल्डिंग का है तो उसका एलिवेशन कैसा होगा, इसमें विंडोज होंगी, बीच में कोई डिजाइन होगा, इस तरह की चीज होगी। तो हम इस तरह का कोई मामला इसके ऊपर क्रिएट करते हैं। तो एलिवेशंस बनाने के लिए जैसे इस तरह का एक विंडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑल्टर के साथ ले लेते हैं। इसी तरह का काम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये लिया हमने एक, और इसको यहाँ से पकड़ के इसको और इसको दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और इसे राउंड कर दिया। तो ये एक विंडो का स्टाइल बन गया। इसको हमने यहाँ से, कल भी मैंने आपको सिखाया था, ऑब्जेक्ट पाथ, और यहाँ से ले लिया आपने ऑफसेट पाथ, और -4 पिक्सल का एक पाथ ले लिया। तो इससे छोटा ऑब्जेक्ट आएगा, काफ़ी छोटा नहीं हो सका, दोबारा से ले लेते हैं पाथ, और यहाँ से हमने ले लिया ऑफसेट पाथ -8 पिक्सल का ले लिया, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने काम इस तरह से कर लिया, ये आगे वाला है इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर दिया, पीछे वाले को डार्क कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। और ये एक विंडो बना दी हमने। इस पर शेड भी डालना है तो शेड भी डाल सकते हैं। लेट सपोज आप इस पर इस तरह का शेड डाल दें, और ये ग्रेडियंट टूल लेके जो मैंने सिखाया आपको उस पर इस तरह से हमने मार दिया, या ठीक है। तो ये एक विंडो का शेप क्रिएट हो गया। ग्रुप कर देते हैं इसको, और इसका एक मेजर ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं बना के नीचे की तरफ, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पे ले लेंगे। और यहाँ पर हम इसको शिफ्ट के साथ ऐसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम विंडोज जो बना रहे हैं वो कुछ एक इस तरह से तरतीब में बिठा रहे हैं कि एक विंडो इसकी यहाँ होगी, ठीक है, और ऑल्टर के साथ एक विंडो इसकी यहाँ होगी, फिर थोड़ा गैप होगा बीच में एक ऑल्टर के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बीच में गैप देना है तो बीच में गैप का डिजाइन भी डालना है, ठीक है ना। अब क्या डिजाइन हो सकता है बीच के अंदर, हाँ इस तरह का एक बॉक्स बना दें, या ठीक है। तो ये हमने एक इसके ऊपर इस तरह का एक डिजाइन हम बीच में डालने वाले, तो ये डिजाइन हमने यहाँ बीच में ऐड कर दिया, और ऑल्टर की मदद से हमने इसको यहाँ से खींच दिया। ज्यादा बड़ा हो गया, ओके। तो इस तरह का मामला हमने बीच में इसके ऐड कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल या कलर शेड्स अप्लाई कर देते हैं। सपोज टू बी ये डाल दिया हमने बीच के अंदर की स्टाइल। अब देखिए दोनों को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से ले लिया हमने रिफ्लेक्शन, और इसके एंकर्स को लिया सेंटर पॉइंट में, और अल्टर के साथ हमने यहाँ पे क्लिक किया और प्रीव्यू लिया, यहाँ पे कॉपी ले लिया इसका। तो देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ इजीली क्रिएट हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली अब ऐसे ही हमें नीचे भी चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्टर के साथ शिफ्ट का बटन दबाया, और ये हमने इसके साथ नीचे ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू आ गया है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करने लगे हैं कि शिफ्ट के साथ इनको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, और लेफ्ट एरो दबा के थोड़ा सा दोनों साइड का बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है। और बीच में भी इसी तरह से कोई हमें एक सेपरेशन लाइन डालनी है, तो इसको ही यहाँ से अभी हम घुमा के और ऑल्टर के साथ इसको, अच्छा ये छोटा नहीं हो रहा है, दोबारा से ट्राई करते हैं उसको बनाने। ठीक है, तो इस तरह का हमने इसके साथ मामला सेट कर दिया, ठीक है। और भी इसके अंदर डिजाइन ऐड कर सकते हैं, दरवाजा ऐड कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग को थोड़ा सा और लार्ज करें हम, तो जैसे कि ये डिजाइन यहाँ तक आया,
और नीचे हमें इसके अंदर कोई और दरवाज़ा वगैरह भी ऐड करना था, तो डोर भी हम इसके अंदर बना सकते हैं, लेट सपोज। ठीक है, और इस डोर का जो कलर है हमने थोड़ा सा, ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। और इसमें हम ये करने लगे हैं कि इसकी कॉपी ली है मैंने, सेंटर में रख के दोनों गेट्स के, ठीक है। और इसके साथ मैं इसका लॉक भी बना देता हूँ। ओके, इसकी कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पे, बल्कि मैं कॉपी नहीं लूंगा, इसकी ग्रुप करके यहाँ से लूंगा इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, काफी बेहतर इसका लुक आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम, हाँ हाँ वही मैं बना रहा हूँ इसको, कि थोड़ा सा ऑल्टर के साथ थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, और इसमें यही वाला कलर डालेंगे पीछे वाला, और इसको सेंड टू बैक। अब एक एक करके पीछे भेजना है, तो सेंड बैकवर्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ ये वाला स्लैश दबाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का इसका बन जाएगा। सही है, सही लग रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज बताऊं कि अगर बाज़-औक़ात आपकी ग्राफिक्स काफी ज्यादा हो जाती है, तो कंट्रोल वाई दबा दिया करें, वायर फ्रेम एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें आप एग्जैक्टली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, और फिर कंट्रोल वाई दबाएंगे तो ग्राफिक्स में आ जाएंगे, और उसको थोड़ा सा छोटा करना है, जैसे कि इस तरह से करके हम ये चीज इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का गेट इस साइड में चाहिए, तो ऑल्टर के साथ शिफ्ट दबा दें और ये यहाँ पे ले लें। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा अपनी बिल्डिंग का डिजाइन एक सेलेक्ट कर लिया है, और हम इसके साथ सही है, खुश है। और इसको यहाँ पे, अब देखिए, इस तरह की कोई भी डिजाइनिंग एलिवेशन का काम आप कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के बाद इससे भी अच्छा कर लें आप, उसके बाद आप क्या करें, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, यहाँ पर ये खुल आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ करेंगे, ग्रिड्स पे क्लिक करेंगे, और इसको ये वाला व्यू लगाना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा इसको हमने बड़ा कर लिया यहाँ पे। सही है, अब देखिए कमाल, कमाल क्या है इसके अंदर, कि सबको सिलेक्ट किया हमने, और एक बिल्डिंग का हमने ऑल्टर के साथ एक कॉपी निकाल के बाहर रख दी है, ये बाद में यूज करेंगे। सिलेक्ट किया इसको, ऑल्टर शिफ्ट के साथ हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। ठीक है, और छोटा करना है तो ठीक है, पूरा डिजाइन तैयार है आपका, है ना। अब देखें क्या करेंगे,
यहां से आपने इसको सेलेक्ट किया और ये वाला टूल लिया, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, और इसको सिलेक्शन को पकड़ के लाए, देख रहे हैं? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक है। और फिर क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट आई करके ऑफ कर दिया। ये मैंने रखा था ना, कॉपी ली इसकी एक और, सेलेक्ट किया, इसको छोटा किया, कंट्रोल शिफ्ट आई ऑन किया, पूरे को छोटा करके थोड़ा सेलेक्ट किया और इसको रखा किसको, ठीक है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया, सेलेक्ट किया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, एरो की से थोड़ा मेंटेन किया, ओके। अब क्या करेंगे, इस वाले को सेलेक्ट किया, यहां से HSB खोला, क्लिक किया, सेट किया, सही है। तो देखें, अगर वैसे ये काम किया जाता तो काफी मुश्किल था बनाना, और हमने इसके जरिए कोई भी बिल्डिंग आइटम्स इजीली बना सकते हैं, पूरे पूरे डिजाइन बना के लाके फिक्स कर देते हैं। समझ में आई बात ये?